हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग सभी मस्त झक्कास होंगे। आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर के आए हैं। ये हॉरर स्टोरी काफी डरावनी होने वाली है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आंखों को बंद कर लीजिए या फिर लाइट डिम कर लीजिए, कानों में ईयरफोन पहन लीजिए और डर को महसूस कीजिए। और रात के समय ही अगर आप ये स्टोरी सुनते हो तो आप लोगों को ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा ही रिलेट कर पाओगे। दिन के समय भी आप सुन सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि आप दिन में ना सुने, दिन में भी आप सुन सकते हो। खैर, हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक लड़के लड़की जो कि पति पत्नी है और ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। लड़के की नौकरी दिल्ली में होती है, तो शादी के बाद भी ये दोनों जो है दिल्ली आ जाते हैं। शादी के पहले तो लड़का था, लेकिन शादी के बाद दोनों ही दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। अब पहले तो जो वो था, लड़का पीजी में रहता था, लेकिन अब उसको नया फ्लैट देखना पड़ा क्योंकि उसकी पत्नी भी उसके साथ रह रही थी, तो नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, तो लड़की जिसका नाम रिया था और लड़का जिसका नाम समीर था, तो रिया ने समीर को बोला कि आपकी जो कमाई है उससे खर्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, मैं भी यहाँ पे कमाना चालू कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब हुआ अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पाई तो समीर ने भी इस चीज़ को समझा, क्योंकि समीर भी पढ़ा लिखा था तो वो इन चीज़ों को समझ सकता था। तो समीर ने भी समझा और उसने भी सोचा कि हाँ, कि तुम दिन भर घर पे रहती हो, इससे अच्छा है कि तुम कहीं बाहर जॉब करोगी तो तुम्हारा पूरा जो मन है वो लगा रहेगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो वो एक स्कूल में ट्राई करती है, स्कूल में वो मैनेजमेंट को उसको एक जॉब मिल जाती है। तो दोनों ही अब जॉब पे लग चुके थे और दोनों काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और दो पैसा उनके पास जुड़ भी रहा था। तो होता क्या है कि ऐसा काम करते 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 उनको कम से कम 4 से 5 महीने हो गए। उनको केवल छुट्टी जो मिलती थी वो संडे के दिन मिलती थी, लेकिन वो आराम करने में, सामान राशन पानी लाने में इसमें निकल जाया करती थी, वो कहीं घूमने नहीं जाया करते थे। तो रिया ने समीर को बोला कि हम एक काम करते हैं कि हम छुट्टी मनाने हमारे गांव जाते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो इतना, आपको तो पता है कैसी है। हम गांव जाएंगे तो हम शुद्ध हवा लेंगे, है ना। दूध, घी, छाछ, दही सब खाएंगे पिएंगे और मज़ा आएगा। सब घर वालों से मिलेंगे भी सही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम घर वालों से नहीं मिले हैं। तो समीर को जब ये रिया समीर को ये सारी बातें बताती है तो समीर को भी अच्छा लगता है। तो उसने सोचा कि यार कि इस बहाने हम घर वालों से मिल आएंगे। तो वो क्या करते हैं, दोनों की दोनों छुट्टी ले लेते हैं। कम से कम 4 दिन की वो छुट्टी लेते हैं और 4 दिन की छुट्टी से तो वो निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जो रिया है वो ये बोलती है कि हम लोग ट्रेन से चलेंगे, लेकिन समीर बोलता है कि समीर के दिमाग में बात आती है कि यार ट्रेन से जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, कार से चलते हैं। तो समीर जो है वो रिया से बोलता है कि यार हम लोग ट्रेन की जगह हम एक काम करते हैं, हम कार से ट्रेवल करते हैं और दिन दिन में चलते हैं, और दिन में चलेंगे और रात भर चलेंगे, जिसमें हम हमारे गांव पहुंच जाएंगे। तो जो रिया है वो मान जाती है और समीर बोलता है कि यार इससे बहाने हमारी एक रोड ट्रिप भी हो जाएगी, है ना। एक रोड ट्रिप भी हो जाएगी। लेकिन किसको क्या पता था कि इनकी जो रोड ट्रिप है वो थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, खतरनाक होने वाला है। इनको कुछ नहीं पता था कि आगे जाके इनके साथ क्या होने वाला है। एक बात और, कभी कभी रात में जो हमको सपने आते हैं वो हकीकत से भी ज्यादा हमारे दिल को डरा देते हैं या दहला देते हैं। मतलब रात के सपने भी बहुत 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 कभी कभार बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डरावने हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत मतलब यू हिला देंगे, डरा देंगे, बहुत खतरनाक। तो ठीक है, अब दोनों बढ़िया मान जाते हैं। दोनों अब चुके हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आपको एक बात और बता दूं, मैंने शायद पता नहीं बताया, इनका जो गांव है वो एमपी में है, गुना जिले के पास। तो ये दोनों निकल जाते हैं।
अब जैसे ये दोनों निकलते हैं, बढ़िया दिन का तो बढ़िया खाना, ढाबे पे गाड़ी रोकते हैं, बढ़िया खाना वाना खाते हैं शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 घंटे का ये नींद निकालते हैं गाड़ी के अंदर ही, फिर से ये दोबारा चालू हो जाते हैं और फिर से ये चलते हैं, क्योंकि इनको रात को कम से कम 1 से 2 बजनी थी वहाँ अपने गांव में पहुँचने। तो ये बढ़िया दिन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर छोटा मोटा फिर चाय वगैरह पीते हैं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं चलना। तो अब होता क्या है कि जैसे ही ये राजस्थान और एमपी का जो बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करते हैं, तो ये इनका गांव जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम ये मान लीजिए 3 से 4 घंटे का रास्ता है उस बॉर्डर से। तो वहाँ से चलते हैं। अब होता क्या है कि जो रिया होती है उसको थोड़ी सी झपकी आने लगती है, तो वहाँ पे रिया जो है वो सो जाती है। और जो समीर ने वहाँ पर एक मतलब बचपन में भी उस रोड से वो कई बार अपने पापा मम्मी के साथ वो आया गया है, तो वो कई बार एक शॉर्टकट से भी मतलब जाते थे उस टाइम पे, तो उसको वो वाला शॉर्टकट अभी भी याद था। तो उसने सोचा कि यार मैं इस हाईवे पे लेने से अच्छा मैं इस शॉर्टकट को ले लेता हूँ, क्योंकि 60 से 70 किलोमीटर जो है वो उसका डिफरेंस आ रहा था शॉर्टकट से लेने से। तो उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट लेता हूँ। तो रात के करीब 8:30 बजे के आसपास की बात है, वो शॉर्टकट ले लेता है। और शॉर्टकट जो है वो जंगल में था, मतलब वो जंगल से होकर गुजर रहा था, जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। तो अब इधर से ले लिया इसने, अब इधर तो पड़ गया हाईवे, लेकिन हाईवे पे जाने की जगह उसने क्या करा, शॉर्टकट ले लिया। अब उस शॉर्टकट में चलता गया, मस्त गाने चल रहे थे गाड़ी के अंदर। रिया जो है वो सो चुकी थी और वो मस्त तरीके से ड्राइविंग कर रहा था गाने सुनते सुनते। अब होता क्या है, चले जा रहा, तो वहाँ पर उसको कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अब आपको पता है कि यार जंगल में पहली बात तो कोई रहता भी नहीं है, लाइटें वगैरह का तो कुछ था नहीं। चलो ठीक है, अगर हाईवे पे जाते हैं वहाँ पे लाइटें तो मिलती ही नहीं, लेकिन कम से कम गाड़ियाँ तो गुजर रही होती है ना, तो थोड़ा अपने को रहता, हिम्मत रहती है कि यार अपने साथ कोई और भी चल रहा है। लेकिन यार इस रोड पे कोई नहीं चल रहा, और उसको डर की बात का और है कि उसको लुटेरों का डर है, क्योंकि उसके साथ में उसकी बीवी भी थी, इस बात का उसको डर था। लेकिन वो इन सबको नज़रअंदाज करते हुए सीधा चलता रहता है। अब होता क्या है बेटा, तो जैसे वो आगे जा रहा है तो उनकी जो गाड़ी है वो सडनली बंद पड़ जाती है। अब यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है, पूरी जो मेन कहानी वो यहीं से स्टार्ट होती। तो आगे रास्ते में इनकी जो है थोड़ा सी दूर चलने के बाद इनकी गाड़ी जो है वो हो जाती है बंद। अब जैसे ही इनकी गाड़ी बंद होती है तो रिया बोलती है कि यार ये क्या हुआ। तो उसने बोला, समीर ने बोला कुछ ना कुछ दिक्कत आई गई होगी, मैं चेक करता हूँ। तो वो गाड़ी के बाहर निकलता है, बोनट खोलता है और कुछ देखता रहता है। तो रिया को लगा हो सकता है कुछ लंबे टाइम से चल रही हो तो कुछ दिक्कत आ गई होगी, अभी सही कर देंगे। तो समीर वापस आता है और बोलता है कि यार ये गाड़ी जो है सही नहीं हो पा रही है, हमको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं आस्क नियर बाय मैकेनिक, तो वहाँ पे जो है नेटवर्क आ ही नहीं रहे थे। तो दोनों का मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, तो वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ना तो वो कॉल कर पा रहे हैं ना वो कोई नेट चला पा रहे। तो यहाँ पे और दिक्कत हो गई। तो अब क्या करें, पूरे जंगल में पूरे अंधेरे में ये दोनों अकेले। रिया को डर लगना स्टार्ट होता है। तो वो रिया बोलती समीर को तुम तो एक काम करो, अंदर आ जाओ और जैसे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, कोई ना कोई इस रास्ते से निकलेगा तो हम लोग हेल्प ले लेंगे। तो समीर ने भी बोलता है ठीक है यार, ऐसे ही यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो इनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो जाता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। कोई भी ना तो साइकिल वाला आया, ना कोई मोटरसाइकिल वाला आया, ना कोई कार वाला आया। लेकिन 1.5 घंटे बाद सडनली इनको आगे से 2 हेडलाइट की रोशनी वो आती हुई नजर आई। तो जैसे जैसे वो रोशनी नजर आ रही है तो इन दोनों का चेहरा एकदम खिल उठे। यार अब कोई आया, इनसे हम मदद ले सकते हैं। जो रोशनी आ रही थी वो अपोजिट साइड से, ये लोग ऐसे जा रहे थे, सामने वाली गाड़ी ऐसे आ रही थी।
अब जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहे हैं ये लोग खुश हो रहे हैं यार अब हमको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। ज़्यादा ज़्यादा क्या, अगर गाड़ी ख़राब, मैकेनिक भी नहीं होगा तो हम काम करेंगे, इसी गाड़ी में बैठ करके हम हेल्प लेके हम घर चले जाएंगे। तो गाड़ी आई, जैसे जैसे वो नज़दीक आई तो वो गाड़ी जो है ना वो जीप थी, जीप, पुरानी जीप, और ऐसे खंडर थी, ऐसे चलते टाइम ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो रिया और समीर दोनों बाहर निकलते हैं, तो आवाज़ सी आ रही थी खंडर जीप की, और उसके अंदर एक बुजुर्ग आदमी था और उस जीप पर पूरी तरह से डस्ट थी, धूल ही धूल थी। तो उस बुजुर्ग आदमी से जो वो हाथ देता है, तो बुजुर्ग आदमी है, तो बूढ़ा सा आदमी है, दोनों की तरफ देखता है और थोड़ी सी एक स्माइल देता है। तो वहाँ पर समीर बोलता है कि बाबा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा है, और हमको हमारे यहाँ पास में हमारे पास में एक गांव है, वहाँ हमको जाना है, और हम कैसे जाएं, हमको कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है। वो अच्छा हो आप टाइम पर आ गए, हम आपकी मदद चाहते हैं। तो अब बुजुर्ग आदमी बोलता है वहाँ पे, बेटा परेशान मत हो, मैं जहाँ से आया हूँ उसके 1 किलोमीटर पीछे ही मैकेनिक की दुकान है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ देता हूँ और आप वहाँ से मैकेनिक को लेकर के आना, वो आपकी गाड़ी सही कर देगा और चल जाएगा। इस थोड़ी भारी आवाज़ में बोला। तो यहाँ पे रिया को थोड़ा सा शौक लगा कि यार कोई आदमी अपना काम छोड़ के, जो कि इस साइड जा रहा है, वो अपना काम छोड़ करके हमारी मदद कैसे करेगा। यहाँ पर रिया को थोड़ा डाउट हुआ। तो ठीक है, अब रिया ने ये सोचा कि यार गांव के आदमी है, तो गांव में क्या है कि सारे एकदम मिलजुल के रहते हैं और वो थोड़े अच्छे हो, मतलब अच्छे क्या, मतलब वो मदद थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, मतलब मदद करने के लिए थोड़े प्रेरित होते हैं वो लोग। तो हो सकता है इस वजह से वो हमारी मदद कर रहे हो अंकल, हम अकेले हों इस वजह से मदद कर रहे हो। ठीक है, उसने सोचना बंद कर दिया। तो यहाँ पे बाबा को धन्यवाद बोलता है, धन्यवाद बाबा। तो समीर तो उस जीप में आगे वाले सीट पे बैठ जाता है और जो रिया है वो पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। ठीक है, अब ये गाड़ी मोड़ते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। अब ये जाते हैं। अब बाबा कुछ बोल ही नहीं रहा है। जो गाड़ी में जो बाबा आया था ना, बूढ़ा सा आदमी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब क्या हुआ, तो रिया को लगना थोड़ा अजीब सा लगना स्टार्ट होता है। तो रिया उसके कान में फुसफुसा के बोलती है, इनसे बात करो, बाबा से बात करो, आप थोड़ी बहुत बात तो करो, ताकि एक देखो ना आसपास कितना घना जंगल है, केवल रोशनी नजर आ रही है, वो भी हेडलाइट की। तो वो थोड़ा कि बाबा आप कौन से गांव से हो, आप कहाँ रहते हो, ये सारी बातें करना स्टार्ट हुआ। तो जो बाबा है, जो बुजुर्ग आदमी, वो किसी प्रकार की बात नहीं, मतलब वो बोलता ही नहीं है। वो समीर पूछ के पागल हुए जा रहा है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा। तो यहाँ पे रिया को और डर लगता है। समीर को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो नजरअंदाज करता है, हो सकता है कि थोड़ा बाबा ने लगा रखी हो। समीर इन सब चीज को इतना लोड नहीं लेता है, इतना सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन लड़की जो रिया थी उसको थोड़ा सा और अजीब सा लगना स्टार्ट और ज्यादा हो जाता है। तो भैया क्या करे। तो समीर सामने देख रहा था, तो अचानक से वो जो बुजुर्ग आदमी है उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी उसकी जो नजर है वो थोड़ी नीचे चल जाती है। कमर के नीचे जहाँ पे हमारे पैडल वगैरह पे जो हमारे पैर वगैरह होते हैं, उसका वो था ही नहीं, नीचे का पार्ट, उसके पैर था ही नहीं, ओनली ऊपर ही ऊपर का धड़ था, कमर से लेके ये सर तक ही था। तो अब यहाँ पे समीर को थोड़ा डर लगना स्टार्ट होता। तो जैसे समीर नीचे देखता है, तो उसी तरह से जो उसी टाइम पर बुजुर्ग आदमी उसको देखता है और ऐसे फेंक एकदम गंदी स्माइल लेता है, हे ऐसे स्माइल लेता है। तो समीर को थोड़ा, अब यहाँ पे समीर को डर लगना स्टार्ट होता है। समीर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। फटाक से वो क्या करता है कि आगे वाली सीट से कूद के पीछे वाली सीट पर रिया के पास आ जाता है। तो फिर रिया बोलती, क्या हुआ आपको क्या हुआ। तो वो बताने की होश में था ही नहीं, वो बता ही नहीं पा रहा था रिया को कि यार मैंने ऐसा देखा कि यहाँ। इतने में
जो रिया को भी थोड़ा डर लगना स्टार्ट होता है, तो रिया भी क्या करती है कि ऐसे कंधे पे कि बाबा रोको 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 रोको। तो जो बाबा की जो गर्दन है ये पूरी तरह से 360 डिग्री रोटेट हो गई, 360 डिग्री ये पूरी तरह ऐसे रोटेट हो गई। ऐसे पहले तो यूं करके रिया को देखा, फिर वापस ऐसे मुड़ गई, तो यह रिया हो गई बेहोश। रिया पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है ये सब चीज। इतने में समीर की नजरें सामने थी रोड पर। एक साइड तो यहाँ पहाड़ था और एक साइड खाई थी, तो यहाँ तो इस साइड जाने का किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो उसने क्या करा, स्पीड जोर से और बढ़ा दी। खतरनाक बुजुर्ग, उस बुजुर्ग आदमी ने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई और तुरंत प्रभाव से स्टीयरिंग ऐसा कर दिया। और जैसे स्टीयरिंग ऐसा किया तो वो खाई में कूदने वाली थी। जैसे ही जो जीप थी वो रोड से इधर मुड़ी, खाई में कूद गई। जैसे वो खाई में कूदी तुरंत प्रभाव से, अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्योंकि रिया तो बेहोश थी और ये पूरा जो नजारा चल रहा था, ये पूरा नजारा कौन देख रहा था? समीर देख रहा था। समीर ने उस स्ट्रेट रोड से खाई में कूदाते हुए उसको देखा, और जैसे ही जीप खाई में कूदी, समीर की नींद खुल जाती है। समीर की नींद खुल जाती है, और जैसे समीर की नींद खुलती है तो वो लगता है कि हाँ, हाश, ये एक सपना था। क्योंकि जब उनकी गाड़ी खराब हुई थी, तो जब रिया ने बोला था ना कि आप अंदर आ जाओ, हम यहीं वेट करते हैं, तभी दोनों की नींद लग चुकी थी, और ये जो भी था ये समीर का सपना था। अब यहाँ पर होता क्या है कि समीर जैसे ही बाहर निकलता है, जो डस्ट उसने जीप में देखी थी वहां पर, वही डस्ट, उसी तरह की डस्ट उसके कार पे थी। और कार के जो आगे वाला कांच होता है वहां पे डस्ट बिछी हुई थी, तो वहां पे लिखा हुआ था कि ऐसे जैसे अपन डस्ट पे अपन लिखते हैं ना कांच के अंदर, कांच पे, वैसे वहां लिखा होता पीछे मुड़ना मना है, ऐसे लिखा हुआ था। तो समीर सोच रहा था ये क्या हुआ। तो रिया को जग आता है कि यार रिया ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है पीछे मुड़ना मना है। मैंने एक ऐसा अजीब सा एक सपना देखा, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, उसमें ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर हुई। तो रिया वहां पे उसको सावधान रखती है, कोई बात नहीं, एक सपना था। तो फिर बोलता है, समीर बोलता है कि अगर वो सपना था तो ये क्या लिखा हुआ है ग्लास के ऊपर कि पीछे मुड़ना मना है। तो वहां पर रिया बोलती है, परेशान होने की जगह नहीं है, ये सुबह सुबह जब तुम तो सो रहे थे तो मैं की नींद जल्दी खुल गई थी, तो मैंने एक काम किया, आपको प्रैंक करने के लिए मैंने यहाँ पे पीछे मुड़ना है मना है वो लिख दिया था। मैंने आपको इसलिए अभी बता दिया कि मैंने लिखा है, क्यों बताया, क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अपने गाँव जाते हैं तो जो समीर है वो अपनी माँ को सारी बात बताता है, तो उसकी माँ उसको ये बात बताती है कि उस रोड पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, तुम एक बहुत किस्मत वाले हो कि तुम वहां से सही सलामत बच करके आ गए। उसके बाद से जिंदगी में कभी भी, जब भी वो दिल्ली से अपने घर जाता है तो उसने कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप जा रहे हो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तो कभी भी उस रास्ते पर अपनी गाड़ी ना ले जाए, कभी भी अपने पाँव उस रास्ते पर ना ले जाए जिस रास्ते के बारे में आपको पता ना हो। आप उस रास्ते पे ले जा सकते हो जिस रास्ते पे अक्सर बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हो, गाड़ियां आ रही जा रही हो, जैसे कि हाईवे पे लोग आते जाते रहते हैं, कम से कम आपको 1 से 2 गाड़ी दिख जाती है, आप वहां पे जा सकते हो, भले वो आपने नहीं देखा हो। लेकिन उस रास्ते पे बिल्कुल ना जाओ, कच्चे रास्ते पे, जिस रास्ते को आपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं हो, क्यों क्या पता अगले सेम यही चीज आपके साथ हो रही हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी और ही और बहुत सारा हमारी जो डरावनी कहानियां हैं मैं आपको यहाँ पे लाता रहूंगा, आपको सुनाता रहूंगा। थैंक यू।